बैक टू खान एजुकेशन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि नंबर लाइन क्या है ना, और नंबर लाइन पे किस तरह से रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी रियल नंबर को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे नंबर लाइन क्या है। द लाइन ऑन विच रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड, यानी वो लाइन जिस पे रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाए, यानी रियल नंबर को दर्शाया जाता है, वैसे लाइन को कहते हैं नंबर लाइन। अब नंबर में हम लोग जानते हैं बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर है और इरेशनल भी होते हैं। तो सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो नेचुरल नंबर को किस तरह हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग जानते हैं स्टार्ट होता है 1 से और एंड होता है इन्फिनाइट तक जाता है। तो नेचुरल नंबर पॉजिटिव होता है, तो इसको हम लोग सिर्फ पॉजिटिव जो होता है उसको हम दिखाएंगे। 1 2 3 4 इस तरह से नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से पूरा लेके राइट तक डॉट 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 बढ़ते हुए जाएंगे। 0 1 2 3 और 4 एंड सो ऑन। फिर उसके बाद आता है इंटीजर में हम लोग जानते हैं 0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। तो हम लोग देखेंगे बीच में हम लोग 0 पहले ड्रॉ करेंगे और राइट साइड 0 के राइट में हम लोग पॉजिटिव लेंगे और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव। जैसे 0 के राइट में हम लिया +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। उस तरह 0 के लेफ्ट में निगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से इंटीजर को दिखाते हैं। और हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे कि रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं फ्रैक्शन होता है 1/3। रेशनल नंबर है ये 1/3 है। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक है, तो ये फ्रैक्शन एक तरह का है, मतलब रेशनल नंबर है ना 1/3। तो इसका हम लोग तरीका समझेंगे किस तरह से रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/3, तो पहले क्या किया जाता है इसमें पर हम लोग देखते हैं कि ये जो 1/3 है या कुछ भी दिया है रेशनल नंबर, ये देखेंगे पर ये किसके किसके बीच में आता है, यानी 1/3 किसके किसके बीच में आता है। तो हम लोग जानते हैं जब भी डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा होता है तो उसका जो वैल्यू आएगा रेशनल का या फ्रैक्शन का, क्या आता है वैल्यू 1 से कम आता है ना। तो इससे ये पता चला ये 1 से कम होगा और ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा। तो यानी ये पता चल गया किसके इसके बीच में। फर्स्ट स्टेप रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे पहले देखना है किसके इसके बीच में, तो पता चला ये 0 और 1 के बीच में। अब हम लोग क्या करेंगे पता करने के बाद, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये करना है कि इसका डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो जितना डिनोमिनेटर रहेगा ठीक है उतने भाग में इसको बांटना है। जैसे कि सपोज दैट इसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे, जैसे ये 1/3 को हम लोग रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम लोग नंबर लाइन पे इस तरह से इसको दिखाएंगे है ना। ये 1 और 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, और उसके बाद हम बताएं जितना डिनोमिनेटर रहेगा, यानी 1/3 में डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 भाग में बांटेंगे। 1 2 3, 3 भाग में बढ़ गया। 3 भाग में बांटना है तो 2 स्ट्रिप्स इस तरह से लेंगे। ठीक है, तो 3 भाग में बढ़ गया। अब भाग में बंटने के बाद यानी पार्ट्स में जब हम लोग ने डिवाइड कर दिया, अब हम लोग न्यूमरेटर देखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर कितना है, न्यूमरेटर है 1, तो 0 से यानी स्टार्टिंग से लेंगे। कितना लेना है 1 है, तो 1 आगे बढ़ना है राइट में, यानी 1। तो यानी कितना है यहाँ आया, इसका मतलब ये हो गया 1/3। कहने का मतलब पहले हम लोग को चेक करना है किससे इसके बीच में है। अगर दूसरा स्टेप जितना डिनोमिनेटर रहेगा उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, यानी 3 था डिनोमिनेटर तो 3 भाग में बांट दिए। और उसके बाद न्यूमरेटर देखना है, न्यूमरेटर जितना रहेगा ठीक है उतना हम लोग आगे बढ़ेंगे। पॉजिटिव है तो राइट साइड बढ़ेंगे, तो 0 से 1 आगे बढ़ेंगे स्टार्टिंग से, यानी 0 और 1 के बीच में था, तो स्टार्टिंग में 0 है तो 0 से 1 आगे बढ़ेंगे, तो ये कहाँ आया यहाँ पे आया, तो ये हो गया 1/3। तो इस तरह से हम लोग 1/3 को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 3/2 को किस तरह दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे मिक्स्ड में लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। पहले हमको इसको ये पता करना है किसके इसके बीच में, तो ये तो हम लोग जान रहे जनरली 1 से बड़ा होगा है ना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है। और किससे छोटा होगा, तो हम लोग जानते 3/2 1.5 होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग उतना हम कंफ्यूज नहीं होना है, इसको पहले हम लोग मिक्स्ड में चेंज करते हैं।
तो 3/2 को हम लोग मिक्स में कैसे चेंज करेंगे, इसको डिवाइड देते हैं ना, तो 2 तो 2 ही रहता है, और जो कोएफिशिएंट आता है इधर लिखा था, रिमाइंडर आता है न्यूमरेटर में लिखा था। इस तरह से हम लोग इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकते हैं 1 होल 1/2 में। ठीक है, ये सभी को आता होगा। अब क्या करना है, ये देखना है इसको, कहाँ ये 1 है, और 1 के बाद क्या आता है 2, यानी जो यहाँ पे होल पार्ट रहेगा और उस होल पार्ट के बाद जो अगला नंबर आएगा इंटीजर उसके बीच में होगा ये। तो यहाँ पे 1 आया है, 1 होल 1/2, तो होल पार्ट 1 है और ये फ्रैक्शन पार्ट, तो 1 और उसके बाद क्या आता है 2, तो ये 1 और 2 के बीच में होगा। इस तरह समझना, तो पता चल गया 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 ड्रा करना है इस तरह से। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर देखेंगे कितना है, 2 है, तो 2 भाग में बांट दिया। न्यूमरेटर कितना है, 1 है, तो बस एक आगे बढ़ना है इस तरह से। यहाँ आया तो 1 होल 1/2 यानी 3/2 यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर को कैसे दिखाते हैं ना। तो इरेशनल को दिखाने के लिए उससे पहले हम लोग को थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम पढ़ना होगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हम लोग जानेंगे किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, इसको 90 के अपोजिट को कहते हैं, सबसे बड़ा साइड ये होता है हाइपोटेनस, और एक होता है परपेंडिकुलर जिसको P से डिनोट करते हैं, और एक B होता है यानी बेस होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड के बराबर होगा। ठीक है, यानी H स्क्वायर इजिकल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हम लोग बोले एग्जाम्पल के लिए, बेस है 1 यूनिट और परपेंडिकुलर जो है वो भी है 1 यूनिट। ठीक है, इस तरह से 1 1 है दोनों। दोनों 1 है। ठीक है, अब हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो ये 1 है, तो ये 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये हमको ये निकालना है, H निकालना है, इसको हम कुछ नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, H स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, P स्क्वायर। तो P कितना है 1 स्क्वायर, और B कितना है, B भी 1 स्क्वायर है। तो H स्क्वायर इजकल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 1 2 हो गया। तो AC कितना आया, स्क्वायर हटेगा इधर आएगा तो √2, यानी AC स्क्वायर आया 2, तो AC आ गया √2, तो AC इस तरह से निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हम लोग समझेंगे कि इरेशनल नंबर को किस तरह नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे, जैसे बोले √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, √2 को करना, तो √2 को कैसे करेंगे देखेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी बताया कि 1 यूनिट ले सकते हैं ना। अभी √2 कैसे आया था, पाइथागोरस थ्योरम में देखा था। तो √2 को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग पहले एक एजुमिशन मान लेते हैं, कुछ भी। जैसे हम लोग मान लेते लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर को हमने 1 यूनिट मान लिया। ठीक है, इस तरह से मान लेना। तो हम लोग 2 सेंटीमीटर का एक ड्रा करेंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर उसके बाद उसी के परपेंडिकुलर एक उतना ही, यानी 2 सेंटीमीटर या जो माना है 1 यूनिट को, 1 यूनिट और लेना। ये हो गया 1 यूनिट, क्योंकि हमने 2 सेंटीमीटर ड्रा किया है, यहाँ पे एजम्पशन माना है। उसी तरह उसी के परपेंडिकुलर में जानते हैं इस तरह से ड्रा किया जाता है किसी पे भी, है ना। तो इस तरह से काट के परपेंडिकुलर होगा, वो भी 1 यूनिट का यानी 2 सेंटीमीटर का लेना। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग अभी देखे थे √2 होगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या करना है, यहाँ पे जो है आपका जो कंपास रहेगा, ठीक है, उसका टिप रखना, और ये पेंसिल जो भी रहेगा उसका टिप यहाँ रखना। इस तरह से टिप रख के हमें ड्रा करना है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम ड्रा करेंगे यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पे जो कटेगा इसको एक्सटेंड करेंगे, ये जो आएगा ये पार्ट होगा √2। ठीक है, यानी ये पूरा, यानी O मान ले इसको A और ये B, तो भी कितना हो जाएगा √2 होगा। ठीक है, ये ऐसे भी देखो, ये क्या है, रेडियस बन रहा है, और ये अगर इसको हम पूरा ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो ये पूरा सर्किल होगा। तो ये एक तरह से सर्किल हम लोग जानते हैं रेडियस बराबर होता है, तो ये भी √2, तो ये भी √2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।